हमेशा निडर रहने वाली सपना ने भूतिया हवेली के चरमराते दरवाजे को धक्का देकर खोल दिया। सूरज की रोशनी छोटे भूतों की तरह उसके चारों ओर घूम रहे धूल के कणों को पकड़ रही थी। राज, उसका वफादार लेकिन आशंकित दोस्त, उसके पीछे पीछे चला। उसकी नब्ज एक फंसे हुए पक्षी की तरह उसकी पसलियों से टकरा रही थी। क्या तुम इस बारे में निश्चित हो सपना? ये सिर्फ एक पुराना घर है, शायद हवा ही ये अजीब सी आवाजें निकाल रही है। उन्होंने अंदर कदम रखा। हवा धूल से घनी थी और उपेक्षा की दुर्गंध थी। टूटी दीवारों पर नाचती परछाइयां आंखों पर अटखेलियां करती। प्राचीन लकड़ियों की हर चरमराहट और कराह ने उनकी चिंताओं को बढ़ा दिया। इस जगह में निश्चित रूप से चरित्र है। उन्होंने सावधानी से खोजबीन की। उनकी फुसफुसाहट गुफाओं वाले हॉल में गूंज रही थी। सपना अपनी बहादुरी से उत्साहित होकर आगे बढ़ी, छायादार कोनों में झांकती रही और मकड़ी के जाले वाले फर्नीचर को देखती रही। राज, जो हमेशा व्यावहारिक था, उसे अजीब शोर और ऑप्टिकल भ्रम के लिए वैज्ञानिक स्पष्टीकरण की याद दिलाता रहा। वे धूल भरे कमरों में घूमते रहे। हर कमरे में हवेली की फीकी भव्यता की एक और परत सामने आ रही थी। एक झूमर जो कभी जगमगाता था, मकड़ी के जाले में लटका हुआ और उदास था। एक भव्य पियानो जिसकी चाबियां उम्र के साथ पीली पड़ गई थीं, एक कोने में चुपचाप खड़ा था। एक समय के वैभवशाली जीवन के अवशेष किसी भूली हुई धुन की तरह समय के साथ जमे हुए थे। ये एक तरह से दुखद है